क्या संजू सैमसन के चलते जितेश शर्मा बाहर हो सकते हैं? हाँ, मतलब जब इंडियन टीम की स्क्वाड का ऐलान हुआ तो उसमें ऑलमोस्ट ये क्लियर कर दिया गया था कि संजू सैमसन जो है वो आपको फर्स्ट प्लेइंग 11 में तो नजर नहीं आएंगे। इसके बाद यदि जितेश शर्मा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो हो सकता है उनकी एंट्री हो जाए, बट फर्स्ट प्लेइंग 11 जो कि ओमान के खिलाफ आने वाली है उसमें नजर नहीं आएंगे और वहां पर आपको जितेश शर्मा ही विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ अजीत अगारकर ने कहा था कि जी हम संजू सैमसन को तो सुमन गिल की एब्सेंस के कारण खिला रहे थे। मानो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हो कि जी संजू सैमसन कभी हमारी प्रायोरिटी थे ही नहीं। और मानो यही बात को संजू सैमसन साहब जो वो अपने ईगो पर ले लेते हैं और दिखाते हैं कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। जब संजू सैमसन को केसीएल में मौका मिलता है तो वो शानदार परफॉर्मेंस करते हैं और इतनी परफॉर्मेंस देते हैं कि अब लगता है कि उनको चाहते या ना चाहते हुए भी उनको टीम में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर इस परफॉर्मेंस के बाद संजू सैमसन को इंडियन टीम से बाहर किया जाता है तो सवाल उठेंगे और काफी बड़ी मात्रा में सवाल उठेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें नुकसान संजू सैमसन से ज्यादा इंडियन टीम का होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की फॉर्म में संजू सैमसन अभी चल रहे हैं उसकी जरूरत इंडियन टीम को है। अभी आपको बता दें कि संजू सैमसन ने केसीएल में 6 मैच खेले जिसमें 5 बार उनकी बल्लेबाजी आई। इस दौरान उन्होंने 368 रन बनाए और उनका एवरेज जो है वो इस दौरान 73 का रहा और इसी के साथ उनका स्ट्राइक रेट भी 186 का था। तो ना ही तो उस दौरान उनको स्ट्राइक रेट में कोई प्रॉब्लम थी और ना ही उनके फॉर्म पर तो आप सवाल कर ही नहीं सकते। अब जितेश शर्मा के ड्रॉप होने की बात इसलिए क्योंकि अजीत अगारकर ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी जितेश शर्मा आपको फर्स्ट प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। अब जितेश शर्मा ही क्यों, तो इसका सीधा सा जवाब है कि सुमन गिल तो आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे और कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी दावा किया जा रहा है कि सुमन गिल ओपन ही करने वाले हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही स्लॉट बचता है, वो है जितेश शर्मा का, क्योंकि तिलक वर्मा को आप बाहर नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो तिलक वर्मा ने अभी तक T20 इंटरनेशनल में 25 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 749 रन भी बनाए। इस दौरान उनका एवरेज 49.9 ऑलमोस्ट 50 का है और इसी के साथ उनका स्ट्राइक रेट भी 155 का है। तो ना ही तो उनके एवरेज में प्रॉब्लम है और ना ही उनके स्ट्राइक रेट में। तो ऐसे में सीधा सवाल है कि अगर संजू सैमसन इस टीम में एंट्री लेंगे तो फिर सीधा सा पत्ता किसका कटेगा, वो है जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा को अगर देखा जाए तो बाहर करना भी आसान होगा, क्योंकि जितेश शर्मा के पास अभी उतना ना ही तो T20 में एक्सपीरियंस है और ना ही उनकी उस लेवल पर परफॉर्मेंस है। आपको बता दें कि जितेश शर्मा ने अभी तक कुल 9 T20 खेले हैं जिसमें उन्होंने 100 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज जो है वो ज्यादा खास नहीं 14 का रहा है और उनका स्ट्राइक रेट भी 147 का था। तो ऐसे में लगता है कि उनको बाहर करना आसान होगा। हालांकि उनको इस परफॉर्मेंस से जज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इससे काफी ऊंचे लेवल के प्लेयर हैं। अगर आप देखोगे तो उन्होंने आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है। आईपीएल में उन्होंने अभी तक कुल 55 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 991 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज जो है वो 25 का है और इसी के साथ उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है जो कि 157 का है। हालांकि अगर जितेश शर्मा को मौका दिया जाता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो उस कसौटी पर खड़े उतरेंगे, लेकिन अगर संजू सैमसन को इस परफॉर्मेंस के बाद जगह मिलेगी तो मुझे लगता है कि एकमात्र प्लेस जितेश शर्मा का है जहां पर उनको जगह दी जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।